हेलो गाइस, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक हमसे क्वेश्चन पूछा है, सर ये क्वेश्चन आप हमें समझा दीजिए। तो आज हम उसी क्वेश्चन को समझेंगे। और बेसिकली अगर आप एनपीओ चैप्टर कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को करके हो सकता है कि आपको लगभग एनपीओ के सम सॉल्व करने आ जाएं। तो ध्यान से ही देखिएगा, मैं जस्ट ऐसे समझा रहा हूँ जैसे कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है एनपीओ। तो समझते हैं। प्रॉब्लम में ये लिखा है कि फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एम क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है। तो बच्चों, एनपीओ जो होते हैं वो कैश अकाउंट की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो इनका जो बैलेंस बीडी है ये इनका ओपनिंग बैलेंस है, और जो हमारे राइट हैंड साइड में बैलेंस सीडी दिया हुआ है इनका क्लोजिंग बैलेंस है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप उसे उतारने की कोशिश ना करें, सिर्फ समझने की कोशिश करें। वीडियो के एंड में मैं इसके नोट्स, जो भी मैं सॉल्यूशन है उसे एज ए स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगा। आप वीडियो पॉज करें और फिर आराम से नोट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 1,69,200, इंटरेस्ट 900, डोनेशन 18,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000। डोनेशन और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड में क्या अंतर होता है? डोनेशन आप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला है आप ये सिर्फ बिल्डिंग को बनाने में ही यूज़ कर सकते हैं। मैच फंड है 30,000, ये भी मैच फंड के लिए मिला है। और मिसलिनियस रिसिप्ट है 1,290 रुपीज़। और सेल ऑफ ग्रास, हो सकता है आपके ग्राउंड में कोई ग्रास है, आपने उसे बेच दिया, उससे आपको 300 रुपये मिले। मैच एक्सपेंस आपके 20,400 हो गए। रेंट आपका 28,800 रुपये। सैलरीज आपका 72,000। सन्ड्री एक्सपेंस 10,800। इन्वेस्टमेंट आपने परचेस करी है 90,000 रुपीज़ की। न्यूज़पेपर 2250। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने 96,000 के परचेज़ करे हैं। ये डेट दी थी कब परचेज़ करें, तो मानेंगे स्टार्टिंग में करी है। बैलेंस सीडी दिया है 56,340। तो हम यहाँ ज्यूम ये करके चल रहे हैं, हमें क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमने परचेज़ करी है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी 1 अप्रैल 2013 में परचेज़ करा है। आगे हमें जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो दी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी लास्ट ईयर मेंबर से इतने पैसे लेने बाकी रह गए थे 12,000, और इस ईयर मेंबर्स ने 18,000 रुपीज़ नहीं दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें तो लास्ट ईयर हमने 6,000 रुपीज़ नहीं दिए थे, और इस ईयर 7,500 रुपीज़ नहीं दिए हैं। हमें क्वेश्चन में और भी जानकारी दी है, जैसे कि दिया है ऑन 31 मार्च 13 क्लब हैड इन्वेस्टमेंट 36,000, फर्नीचर 30,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000, डेप्रीशिएशन 20% लगाना है फर्नीचर पर एंड 25% लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। फिर कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। तो आपने बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पता होगा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट इस पूरे क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी। तो मैं 31 मार्च 13 की इन्फॉर्मेशन से कैपिटल फंड निकालूंगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट बनाना होगा, और वर्किंग नोट में हमें बैलेंस शीट बनानी होगी एज ऑन 1 अप्रैल 2013, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी होगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, जो अभी हमने देखा कि 31 मार्च 13 को एक बार इन्वेस्टमेंट थी 36,000 की, फर्नीचर था 30 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000 के थे, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस जहाँ पे लिखा था बैलेंस बीडी यानी ब्रॉड डाउन 6,900। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 12,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट इसलिए है क्योंकि ये मेरे को जस्ट लाइक मेरी इनकम है, तो जो चीज़ मिलता नहीं है बट मैंने अर्न कर लिया होता है, तो बेसिकली वो मेरी एसेट होती है। बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, इसलिए वो लायबिलिटी साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्यों बना रहे हैं, टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड, सो डैट मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना पाऊँ। तो आओ इसे टोटल करते हैं। तो ये हो गया 900,
6 और 6 12, 12 और 2 14, 1 4 और 3 7, 7 and 6 7 6 what 13, 13 and 1 14। तो सेम आपको पता है लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होती है, तो ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो आएगा कैपिटल फंड, जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो आएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो माइनस करेंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया 1,38,900 रुपीज़। तो ये था हमारा वर्किंग नोट। अब इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन पे आएंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर लिखना होता है सारी चीज़ें, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, डेबिट क्रेडिट अमाउंट। ये इनकम साइड होती है, इस अकाउंट को बनाते समय पर्टिकुलर नहीं लिखते, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखते हैं। आपको रूल पता होगा नॉमिनल अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, डेट्स बाई एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आ रहा है और इनकम क्रेडिट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड देखते हैं। सबसे पहले का सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन था कितना, तो सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ है 1,69,200 रुपीज़। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम माइनस कर देंगे। ये मान के चलते हैं कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला होगा, इसलिए हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का माइनस कर देंगे, जो है हमारा, आपने बताया है, आपको पता है कितना है, वो है हमारा 18,000 रुपीज़। हाँ या ना, गलत बेटे, लास्ट ईयर का था 12,000 रुपीज़। तो 12,000 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आया 1,57,200, और जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्रूअल अजम्पशन बोलता है कि जिस ईयर की इनकम है या जिस ईयर के एक्सपेंस है उसे उसी ईयर कंसीडर करा जाए, उस ईयर ना करी जाए जिस ईयर वो मिला है। 18,000 ऐड कर देंगे हम इसमें। तो 18,000 ऐड करा हमने, तो ये आया हमारे पास 200, 7 8 15, 15 का 1 कैरी है 6 1 7। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आइटम जो है हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे। अब हमें ये नहीं दिया कि इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर मिला, तो हम इसे नॉर्मल इंटरेस्ट मान के अपनी इनकम मानेंगे। डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो डोनेशन आ गया 18,000 रुपीज़। फिर जो नेक्स्ट डोनेशन आपको दिया गया है वो बिल्डिंग फंड का है, तो वो बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। फिर मैच फंड दिया है तो मैच फंड भी बैलेंस शीट में आएगा। मिसलेनियस रिसिप्ट्स वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो मिसलेनियस रिसिप्ट्स 1290, ग्रास आपने बेच दी उसकी भी इनकम यहाँ पर आएगी। तो सेल ऑफ ग्रास 300 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर साइड की। तो सबसे पहले हमें जो पेमेंट आप देखेंगे, तो पेमेंट में दिया है मैच एक्सपेंस। तो मैच एक्सपेंस के लिए बेटे हमारे पास फ़ंड था, तो जिस खर्चे के लिए फ़ंड होता है तो वो फ़ंड में से ही माइनस होता है। तो रेंट दिया, रेंट के लिए ऐसा कोई फ़ंड नहीं है, तो रेंट यहाँ पर आ जाएगा। रेंट 28,800। पर ध्यान रखें कि लास्ट ईयर कोई आउटस्टैंडिंग और एडवांस ना हो, तो ऐसा कुछ रेंट के बारे में था नहीं। बात करते हैं सैलरीज़ की। तो सैलरीज जो इन्होंने पे करी हैं वो करी हैं 72,000 रुपीज़। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी गिवन हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो लास्ट ईयर की थी 6,000 रुपीज़। तो लास्ट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 31 मार्च 13, वो लास्ट ईयर का एक्सपेंस था, तो उसे माइनस कर देंगे 6,000 रुपीज़। और जो इस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है हम उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 31 मार्च 2014
तो ये था हमारा 7500 रुपीज़, इसे ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ गया 73,500 रुपीज़। नेक्स्ट हमें दिया है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सन्ड्री एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस यहाँ आ जाएंगे। तो सन्ड्री एक्सपेंस हमारे 10,800। फिर आपको इन्वेस्टमेंट दिया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो एसेट में आएगा। फिर आपको न्यूज़पेपर दिया हुआ तो न्यूज़पेपर यहाँ आ जाएगा, न्यूज़पेपर 2250। फिर नेक्स्ट आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसका डेप्रीशिएशन यहाँ पर आएगा। तो डेप्रीशिएशन हमें निकालना होगा क्योंकि हमें फर्नीचर के ऊपर भी निकालना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर भी निकालना है। तो आइए हम हेड डाल देते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इसे वर्किंग नोट एक बना लेते हैं हम प्यारा सा, उस पर निकालते हैं। तो यहाँ पर ही एक हम वर्किंग नोट नंबर 2 डाल देते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन का डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपने पूरा फुल फॉर्म लिखना है। स्टार्टिंग में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे हमारे पास वो थे 60,000 रुपीज़ के, फिर आपने परचेज़ करे 96,000 रुपीज़। तो जो टोटल होगा उसका 25% हमें क्या निकालना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। तो 60 और 96,000 होते हैं हमारे 1,56,000 रुपीज़। 25 बन जाए 25 4 जा 100, तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे हम। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 39,000 रुपीज़। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रीशिएशन हो गया 39,000 रुपीज़, उसे हम एज इट इज़ रख देंगे। फिर दूसरी जो बात आती है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का था हमारे पास, फर्नीचर था 30,000 रुपीज़ का और हमने कोई परचेज़ भी नहीं करा। तो 30,000 रुपीज़ पे फ्लैट हम 20% डेप्रीशिएशन मार्क करेंगे। तो 30,000 का 20% होता है 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन आ गया फर्नीचर के ऊपर। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 45,000 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा डेप्रीशिएशन और इसी के साथ हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे आइटम्स कंप्लीट होते हैं। अब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे इसका सरप्लस। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोलते हैं, बट ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते तो इसलिए अपने प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। तो इसका हम टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमारा वो है हमारा तो 90 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 और 9 11 और 2 13 13 एंड 3 16 1 कैरी 5 और 1 6 6 और 8 14 एंड 1 15 1 कैरी 7 और 1 8 8 1 9 और 1 ऐसे आगे। तो 1,95,690। तो यहाँ का टोटल करते हैं हम तो कितना आता है देखते हैं। तो वैसे मेरे को पता है कि कम ही आएगा, तो इसको हम थोड़ा रफ में करेंगे, बट मैं आपको वीडियो में इसका जो टोटल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो 2 0 तो 50 आ जाएगा एज इट इज़। फिर इसके बाद 8 और 5 13 13 एंड 8 21 21 एंड 2 23। तो 3 यहाँ आ गया, 2 कैरी 8 और 2 10 10 एंड 3 13 13 एंड 2 15 15 एंड 5 20 0 2 कैरी हो गया 2 2 4 4 और 7 11 11 11 एंड 1 11 1 12 12 और 4 16। तो इसका टोटल आ गया 1,60,350। तो मेरी इनकम ज़्यादा थी तो हमारा बैलेंस में आएगा सरप्लस। इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर। तो आइए देखते हैं कितना आ रहा है, 1,95,690 माइनस कर देंगे तो बचेगा 43 5। तो 35,340 हमारा सरप्लस आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सरप्लस आ चुका है। अब हम मूव करेंगे इसकी बैलेंस शीट के ऊपर और ये हमें रफ में करना है। मैंने यही कर दिया क्योंकि आपको करके दिखाना था इसलिए।
तो आइए हम इसकी बैलेंस शीट में मूव करते हैं। तो ये हमने बना लिया अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और दोस्तों याद रखिएगा, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होती, इसलिए इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। तो एसेट में सबसे पहले जैसे कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ एंड टू एंड मैंने कैसे कर रहा हूँ। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी तो है यहाँ पर देखिए, ये रही। तो इन्वेस्टमेंट था सबसे पहले 36,000 और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पे यहाँ इन्वेस्टमेंट परचेज दिया था 90,000। तो दोनों को हम ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज़ और प्लस आपने परचेज़ करा तो प्लस कर देंगे परचेज़ 96,000 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी होगी 1,26,000 रुपीज़। फिर जो नेक्स्ट आपको आइटम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए आपके साथ के साथ फर्नीचर। तो फर्नीचर के ऊपर लगा है डेप्रीशिएशन। तो फर्नीचर हमें दिया है 30,000 और जैसा कि आप जानते हैं उसके ऊपर 20% डेप्रीशिएशन लगा है, तो माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन 6,000 रुपीज़। तो यह आया 24,000। फिर इसके बाद जो हमें दिया है वो क्या है आप देखिए साथ के साथ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया था ओपनिंग बैलेंस शीट में 60,000। फिर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से पता चला कि मैंने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज भी करे 96,000 के। अभी अब हमने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करा था इसका 39,000, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, एक मिस्टेक ये हो गई है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 96 के थे और इन्वेस्टमेंट 90 की थी, तो मैंने इन्वेस्टमेंट 96 लिख दिया है। तो उसे हम ठीक कर लेते हैं अभी। तो ये हमें से ठीक करते हुए आगे 90 तो हो गए 1,20,000। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे हमारे, इक्विपमेंट्स 60,000 के, आपने परचेज़ करे 96,000 के, तो आपके जो टोटल हो गए थे 1,56,000। फिर आपने डेप्रीशिएशन लगाया था अभी, माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन 39,000 रुपीज़। तो माइनस करके हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1,17,000। तो इसके बाद जो बैलेंस शीट में हमें आइटम दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इस बार हम क्लोजिंग बैलेंस देंगे, डेट इज़ 56,340 रुपीज़। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये था हमारा बैलेंस 56,340 रुपीज़, 56,340 रुपीज़। और इसके बाद हमें जो लेना है वो लेना है, इसमें दिया था ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो देखिए ज़रा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारे लास्ट ईयर का था वो लेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस शीट में लेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेंगे। तो वो था हमारा 18,000 रुपीज़। फिर इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेस करी थी उसके एडजस्टमेंट कर चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कर चुके हैं। अब आते हैं हम इसकी लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में देखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मिला है, तो बिल्डिंग फंड का डोनेशन दिखा देंगे यहाँ पर। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड की जगह हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 1,50,000। मैच फंड मिला था हमें 30,000। इसे अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्सपेंस हुए हैं, वो हमें माइनस करने हैं, लेस कर देंगे मैच एक्सपेंस। तो मैच एक्सपेंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैच एक्सपेंस दिए हैं हमें 20,400 रुपीज़ और मैच फंड आया था 30,000। तो 20,400 रुपीज़ में माइनस कर दूंगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 9,600 रुपीज़। फिर लायबिलिटी की बात करें तो फंड की बात हो चुकी है। अब हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज़। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो थी लास्ट ईयर की वो थी 7,500 रुपीज़। अब बचा क्या, कैपिटल फ़ंड। तो कैपिटल फ़ंड हमने जो ओपनिंग निकाला था वो लिखेंगे यहाँ पर। तो ओपनिंग कैपिटल फ़ंड था 1,38,900। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाला था हमने, यहाँ पे लिखा है
तो कैपिटल फंड आ गया 1,38,900। इसमें ऐड कर देंगे हम सरप्लस जो आपको हुआ है। तो सरप्लस कितना हुआ है देखते हैं। तो अभी आपने बड़ी मेहनत के साथ सरप्लस निकाला 35,340 रुपीज़। तो उसमें ऐड कर देंगे 35,340 रुपीज़। सो ऐड करने के बाद आता है 2 1 कैरी 9 और 5 14 1 4 7, तो 1,74,240 रुपीज़। तो आइए ज़रा इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल करेंगे हम। एक मिस्टेक ये थी कि यार 36,000 की इन्वेस्टमेंट थी, तो इसका टोटल करेंगे हम। तो इसका टोटल आएगा 3,41,340। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आप कर लेना। इसका भी टोटल आएगा 3,41,340। तो हमारे बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल मैच हो गया है। इट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।